हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। अनुपात और समानुपात के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से इसके फुल कंसेप्ट को क्लियर किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आप उससे संबंधित क्वेश्चन को आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बतलाना चाहेंगे कि यदि आपके पास प्रश्न नंबर 1 अगर दिया है A/B इक्वल टू 2:3, B/C इक्वल टू दिया है 4:5, तो आपसे पूछेगा कि A/B/C इक्वल टू क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है A/C इक्वल टू क्या होगा, मतलब प्रथम और अंतिम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होता है कि देखना होता है कि A/B/C ये लगातार है कि नहीं। अगर लगातार है तो आप इस प्रश्न को इस तरीक़े से सजा के लिख सकते हैं AB, फिर यहाँ पर BC और मान पुट कर देंगे। AB का मान 2:3, BC का मान 4:5। यहाँ पर B का मान 3 है और यहाँ पर B का मान 4 है, तो इन मान को बराबर करने के लिए 3 और 4 से कटने वाला कोई नंबर लिख लेंगे। 3 और 4 से कटने वाला नंबर आपका 12 होगा, यानी 12। तब इसके बाद करेंगे क्या, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 कितना बार में आएगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 गुना है तो आप इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15। ठीक वैसे ही अब इस साइड की बात करेंगे अपने से बाएं तरफ, तो 3 के टेबल में 12 जो आएगा 4 गुना आएगा, यानी कि 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 4 में 2 से गुना करेंगे, रेशियो है यहाँ पर, रेशियो दे देंगे 4 दूनी 8, यानी कि ये जो मान आया A के सामने A, B वाला ये बीच का होगा और साइड वाला C का हो जाएगा, यानी ABC का वैल्यू आपके पास आ गया। ABC पूछा था तो 8, 12, 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, किंतु यदि AC पूछेगा तो यहीं से अगर A का मान 8 है और C का मान 15 है तो AC कितना हो जाएगा, 8:15। लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्ट अगर AC पूछेगा तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। AC के लिए डायरेक्टली हम करेंगे क्या, A/C बराबर एक बात बतलाइएगा, A/B लगातार इस बात को गुना B/C लिख सकते हैं, क्योंकि B और B कटेगा तो A/C आएगा, तो दोनों समीकरण आपस में बराबर। मान पुट कर देंगे तो A/B का मतलब हो गया 2/3 गुना, अब B/C कहने रेशियो बट्टा ही ना रहता है, तो इसका मान हो जाएगा 4/5। कटेगा तो हम कटा देंगे वरना गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 बट्टे में 5 तिहाई 15, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8:15 AC का मान देखिए यहाँ पर आया था। क्वेश्चन नंबर 2, यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4, C/D इक्वल टू 5:6, तो आपसे पूछेगा A/B/C/D इक्वल टू व्हाट, या आपसे प्रथम और अंतिम पूछ सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी वही काम करेंगे, देखेंगे लगातार है कि नहीं। AB, BC, CD, अगर D को पहले मान लो लिख दिया होता, C को बाद में, तो हम इसको सजा लेते हैं, C को पहले लिख लेते। जब C को पहले लिखते तो इसका मान भी पहले लिखा था, मैंने सजा लीजिएगा। C का मान यहाँ पर 5 और D का मान 6, तो वैसे ही लिख लेंगे A/B, B/C, C/D। मान पुट कर दीजिए 1:2, 3:4, 5:6,
यहाँ पर सी की वैल्यू अलग अलग है, सी की वैल्यू बराबर कर देंगे। बी की भी वैल्यू अलग अलग है, बी की भी वैल्यू बराबर कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अपने से दाहिने साइड से या बाएं साइड से कहीं से भी बनाइए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों में से किसी एक को ही लेना है। एक को लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ही बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि 5 और 4 से कटने वाला नंबर हमने ले लिया, कितना मान लेते हैं कि 40। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 कितना बार में आएगा, तो आप बोलेंगे कि 8 बार में। तो 5 8 है 40, तो 8 से गुना करेंगे, 8 छक 48 इज टू। 4 के टेबल में 40 कितना बार में आएगा, तो आप बोलेंगे 4 दाह में 40, 10 बार में। जब 10 बार में हो तो 10 में इसमें गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए ऑटोमेटिकली बन के आ गया है 30। 2 के टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो आप कहेंगे कि 15 दूनी 30, तो 15 में 1 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 15। ये आपका रेशियो बन के तैयार, यानी ए का, ये बी का, और ये सी का, और ये डी का। लेकिन ए डी का पूछेगा तो ठीक इसी के जैसा बनाएंगे। ए बटा डी बराबर, लगातार लिख दीजिए, ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा ए बटा डी। समीकरण बराबर हो गया। मान पुट कर दीजिए, ए बटा बी का मान 1/2, बी बटा सी का मान 3/4 और सी बाई डी का मान 5/6। कटेगा तो कटा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी 5:4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 5:16 आंसर। ठीक है, यहाँ से भी निकालेंगे ए और डी का, तो आएगा 15:48। कटेगा 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48, 5:16। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा कि यदि 2x बराबर 3y तो x इज टू वाई बराबर व्हाट। आप इस प्रश्न को देखेंगे तो दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि इस x का मान ये वाला कहलाएगा और इस y का मान जो होगा इस 2 होगा। तो x और y का मान पूछा है ना, तो x अनुपात y का मान बनाएंगे, तो x का मान ये वाला कहलाएगा और y का मान ये वाला कहलाएगा। जब ये बराबर में रहेगा तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z तो x इज टू वाई इज टू जेड बराबर व्हाट। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 2x 3y और 4z आपस में बराबर है, तो हम दो को डाटा को लेकर के हल करेंगे। पहले इन दोनों को डाटा को लेंगे, उसके बाद इन दोनों डाटा को लेके बनाएंगे। तो 2x बराबर 3y होगा, एक बार लेंगे तो होगा, ये दोनों को लेंगे तो 3y बराबर 4z होगा। यहाँ से आप मान अभी निकालने सीखे ऊपर में, तो यहाँ से x और y का मान निकलेगा, तो x इज टू y का मान हो जाएगा कितना, x का मान ये कहलाएगा और y का मान ये कहलाएगा ना, तो 3:2। यहाँ से y का मान निकल जाएगा और z का मान निकल जाएगा, मतलब y इज टू z का मान निकल जाएगा 4:3। ये क्वेश्चन जो है कि पीछे क्वेश्चन के जैसा बन गया, इसके जैसा बन गया। तो देख लीजिए कि एक्स वाई है, वाई जेड है, तो इसको सजा लेंगे, एक्स वाई वाई जेड, ये हो जाएगा 3:2, ये हो जाएगा 4:3। दोनों से कटने वाला नंबर आपका 4 होगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 एक बार में आएगा, तो 3 एकम 3। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 बार में आएगा, 2 दूनी का 4, तो 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 6 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका मूल कॉन्सेप्ट, किंतु एग्जाम में कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में दे दें 2x बराबर 3y बराबर 4z और आपसे x y z का मान पूछ दें, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट बनाएंगे। देख लीजिएगा x y z का मान, आप इसको ढक लीजिएगा, जो बच गया उसको गुना करिए, केवल नंबर से मतलब है। 4 तिहाई 12 अनुपात दे दीजिए,
उसके बाद अब वाई वाले को ढक लीजिए, 4 दूनी 8। उसके बाद जेड वाले को ढक लीजिए, 3 दूनी, जिसको ढकिएगा उसी का मान निकलेगा। जेड को ढके हैं तो ये जेड का मान निकलेगा, एक्स को ढके हैं तो एक्स का यहाँ पर 12 निकला है, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया। किंतु ये ऑप्शन में नहीं रहेगा क्योंकि कटेगा भी, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी 6 4 3 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर भी आया था 6 4 3 आया था ना। क्लियर हो गया। यानी जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपस में बराबर हो तो ढक ढक के नियम से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 4। तो पूछेगा x इज टू y इज टू z बराबर व्हाट। जब ये किसी के बटा में लटका हो, यानी किसी अचर राशि के बटा में कोई नंबर लटका हो तो उसका मान वही कहलाता है। x के बटा में 2 लटका हुआ है तो यहाँ पर x का मान 2 कहलाएगा, y का मान 3 कहलाएगा, z का मान 4 कहलाएगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। x बाई 2 बराबर y बाई 3 बराबर z बाई 4। ये जब आपस में सब बराबर है तो किसी नंबर एक ले लेते हैं जो k के बराबर होगा। तो सब आपस में बराबर हो गया तो x बटा 2 बराबर k होगा कि नहीं, ये भी इसके बराबर होगा ना। सबको अपना अपना अलग अलग निकाल लीजिए। y बाई 3 बराबर भी k होगा और z बाई 4 बराबर भी क्या होगा, k होगा। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो निकलेगा 2k, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो निकलेगा 3k, यहाँ से z का मान निकालेंगे तो निकलेगा 4k। इसलिए x इज टू y इज टू z बराबर x का मान कितना आया है 2k इज टू y का मान कितना आया है 3k इज टू z का मान कितना आया है 4k। अब देखिए कि k से k कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया 2:3:4। इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीका से नहीं बनाएंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा किसी अचर राशि के किसी चर राशि के बट्टे में अगर कोई नंबर लटका हो तो उसका मान वही कहलाता है। तो x का मान 2, y का मान 3, z का मान 4। तो एग्जाम इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बोल दीजिएगा 2 3 4, x y z का मान 2 3 4 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। किंतु यदि 3x बटा में 2 बराबर 2y बटा में 3 बराबर z बटा में 4 दिया हो और आपसे पूछ दे कि x इज टू y इज टू z का मान क्या होगा, तो इसके बटा में नंबर तो लटका हुआ है तो 2 का 2 होगा x का, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर में 3 भी है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 1 था ना, तो 1 था तो इसका उल्टा कर देते हम तो 2/1 हो जाता था, और 2/1 होगा तो 1 को लिखा नहीं जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में कितना 3 होगा ना इस 2, ये हो जाएगा 3 बटा में कितना 2 इस 2, ये हो जाएगा 4 बटा में कितना 1। अब बतलाइए कि विलोमा अनुपात के नियम काम करेगा कि नहीं। पिछला वीडियो में हम आपको विलोमा के बारे में पढ़ाए हैं। विलोमा का नियम यही है कि ढक ढक के नियम से बनाएंगे। जब इसको ढकेंगे नीचे वाले को तो इसको गुना करेंगे, 1 में 2 से करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब इसको ढकेंगे, नीचे वाले को गुना करिए, 3 एकम 3, और तब इसके माथे से गुना करना होता है। तो 3 एकम 3 और 3 का 9 इस 2। अब इसको ढकेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। यही आपका आंसर होगा। ये कैसे हुआ पता चल गया, और नहीं समझ में आया तो बराबर के ले लीजिएगा, इसके जैसा बराबर के, और सबको बारी बारी से x का यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ से y का और यहाँ से z का, x y z का मान रखिएगा तो यही वाला मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो आपको हल करिएगा तो इतना हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि यदि 2x बराबर 3y तथा
4y बराबर 5z, तो x इज टू वाई इज टू जेड बराबर क्या होगा? ये अलग अलग देगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम आपको बताएं। यहाँ से किसका आप मान निकाल लीजिएगा? आप कहेंगे कि सर x और y का मान निकल जाएगा। x का मान क्या होगा? e होगा 3, और y का मान क्या होगा? 2। यहाँ से किसका किसका निकलेगा? तो आप कहेंगे y और z का। y का मान यहाँ से हो जाएगा कितना? 5, और z का मान हो जाएगा यहाँ से कितना? 4। x y y z का मान निकल गया, तो x y z का निकल जाएगा। कैसे? तो आइए, तो x इज टू वाई और y इज टू जेड। एक्स वाई का मान 3 दिया है, 3:2, और y z का मान दिया है 5:4। दोनों से कटने वाला नंबर आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे 10। 2 और 5 से 10। 5 के टेबल में 10 कितना बार में आएगा? तो आप कहेंगे 2 बार में, तो 4 दूनी 8। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो आप कहेंगे कि 5 बार में, तो 5 3 15। ये आपका आंसर हो गया, यानी एक्स वाई जेड का मान निकल गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन रह सकता है कि यदि a is to b equal to 2/9 is to 1/3, b is to c equal to 2/7 is to 5/14। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्या? ए बी बी सी है, तो पूछेगा आपसे a is to b is to c बराबर व्हाट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि a is to b का जो वैल्यू दिया है विलोमानुपात दिया है, तो पहले तो इसको सीधा करेंगे। तो a is to b का मान यहाँ से निकालेंगे, तो रेशियो में नीचे से नीचे कटता है बाबू। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का 9, तो 3 आएगा, यहाँ पर कटेगा तो नीचे से नीचे 3 आएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? नीचे से नीचे कटेगा तो 3 का 9, 3 आया, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये पहले से 2 है, तो 2 अनुपात 3। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो विलोमानुपात वाला नियम लगाइए। इसको ढकेंगे तो इसमें गुना होगा, तो 3 दूनी 6 होगा। इसको ढकेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 होगा, यानी कि 6 और 9 होगा। और जब इसको छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 3। वैसे ही 7 के टेबल में 14 कटेगा, 7 दूनी 14, तो 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अनुपात पहले से 5 दिया है। समझ गए? तो ए बी का मान निकल गया, अब बी सी का मान निकल गया कितना? 4:5। तो ए बी सी का मान अब निकल जाएगा, चूंकि ए बी बी सी 2:3 दिया ए बी का, अब बी सी का दिया है कितना? 4:5। यहाँ से 3 और 4 से कटने वाला नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 12। 4 के टेबल में 12 कितना बार में आएगा? 3 बार में, तो 5 3 15, 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, यदि 1/x is to 1/y is to 1/z बराबर 2:3:5 है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि x is to y is to z बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको बतला दें इसके प्रोसेस के बारे में। x y z का मान पूछा है, तो इसको उलट दीजिएगा तो बतलाइए कि x y z बन जाएगा कि नहीं। और जब इसको पलटिएगा तो इसका मान नहीं पलटेगा कि नहीं, तो पलटिए। जब ये ऊपर जाएगा तो x बनेगा, इस टू y बनेगा, इस टू z बनेगा। और जब ये पलट दिए तो इसके बटा में सब में 1 है ना जी, तो ये बन जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। अब आप देखेंगे कि विलोमा अनुपात है, तो विलोमा अनुपात को ढक ढक के नियम से बनाइए। ढकिए, 5 3 15, और 15 एकम 15, यानी कि 15 आ गया x का मान। इसको ढकिए, 5 दूनी 10, और 10 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसको ढकिए, 2 3 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा?
6, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू आपके पास आ गया। बाबू निष्कर्ष क्या निकला, एग्जाम में कैसे बनाएंगे? एग्जाम में जब इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यानी कि चर राशि उल्टा रहेगा और अचर राशि सीधा रहेगा, तो करेंगे क्या, यहीं से ढक ढक के बना लेंगे। यहीं से ढकेंगे 2 को तो 5 तिहाई 15, इसको ढकेंगे तो 5 दूनी 10, इसको ढकेंगे 3 दूनी 6। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे रह सकता है। यदि x का 20% बराबर y का 30%, तो x/y बराबर व्हाट? आप यहाँ पर देखेंगे तो x का मतलब गुना होता है 20% बराबर दिया है, y का 30% का मतलब दिया है गुना। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा 2x बराबर 3y। और ये नियम आप पढ़ चुके हैं, x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x/y का मान कितना, x का मान 3 और y का मान 2, आंसर। वैसे ही यदि x का 20% बराबर y का 0.25 बराबर z का 1/5, तो A/B/C आपसे पूछेगा। हल करते हैं, x का मतलब गुना 20% हो जाएगा बराबर y का मतलब गुना 0.25 पर 0.25 है, आप प्रतिशत में बदलिएगा तो सही से गुना करिएगा ना, जब सही से गुना करिएगा तो पॉइंट उड़ जाएगा, तो हो जाएगा 25% बराबर z का मतलब गुना 1/5 को जब प्रतिशत में बदलिएगा तो गुना सही करेंगे तो 20×5 100, तो ये हो जाएगा 20%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4×5 = 20, 5 से कटेगा, 5×5 = 25 और 5×4 = 20। आपके सामने आ जाएगा 4x बराबर 5z, 5y बराबर 4z। और ये क्वेश्चन आप जस्ट अभी पढ़े हैं। ओह, यहाँ पर ABC नहीं पूछेगा आपसे, x/y/z पूछेगा, ठीक है ना। तो x/y/z का मान निकालने के लिए भी जस्ट बतलाइए ऐसा क्वेश्चन हम आपको कि ढक ढक का नियम लगा दीजिएगा। ढकिए, 5×4 = 20, जिसको ढकिएगा उसी का मान निकलेगा। y को ढकेंगे 4×4 = 16, z को ढकेंगे 5×4 = 20, कटेगा कटा देंगे, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, अभी और कटेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाने की वजह से अच्छे से ये अपलोड नहीं हो पाते हैं।